ज्ञान दे, हम करें आराधना। ऐसा पूछा गया हुआ है शिष्य की तरफ से कि हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, हम लोगों में से कोई राम की पूजा करते हैं, प्रभु रामचंद्र की, कोई श्री कृष्ण भगवान की करते हैं, कोई देवी माता की करते हैं, हनुमान जी की कोई करते हैं, कोई दत्तात्रेय की करते हैं। तो शिष्य के मन में शंका आई कि वो भी तो ब्रह्म ही है, वो भी तो आत्मा ही है। तो अगर मैं राम का, श्री प्रभु रामचंद्र का भक्त हूं और मुझे सपना आया जिसमें मैंने प्रभु रामचंद्र की मूर्ति देख ली, तो राम भी तो आत्मा है, आत्मरूप ही है, तो क्या मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया ऐसा मैं मान दूं क्या? क्या वो आत्म साक्षात्कार नहीं है क्या? ऐसे किसी के मन में शंका आई। उसका निराकरण जो है वह कर रहे हैं, अभी श्री गुरु जी कर रहे हैं। पुराणों ने रामकृष्ण आदि भगवानों को जो ब्रह्मता बताई, भगवानों की जो ब्रह्मता बताई है, वह उनके शरीर का अधिष्ठान चैतन्य जो है उसे बताई है। रामकृष्ण आदि भगवानों के शरीर हमारे शरीर जैसे पंच महाभूतों का परिणाम नहीं है, चैतन्याश्रित माया का साक्षात परिणाम है। हम यह जानते हैं कि यशोदा मैया बालकृष्ण को रस्सी से बांध नहीं सकी। अगर कृष्ण भगवान का शरीर पंचभूतात्मक होता तो रस्सी से बांधा जा सकता था। राम भक्तों को या कृष्ण भक्तों को किसी भी रूप में भगवान के दर्शन हो सकते हैं, किंतु उसे आत्म साक्षात्कार नहीं बोल सकते। अब यहाँ यह मुद्दा बड़ा स्पष्ट कर दिया है। जैसे आपके मेरे हम लोगों के शरीर है पंच महाभूतात्मक है, कल हमने देखे, वैसे प्रभु रामचंद्र का शरीर, श्री भगवान श्री कृष्ण का शरीर पंच महाभूतात्मक नहीं है, वह दिव्य शरीर है। और इसीलिए यशोदा माँ श्री कृष्ण को बांध नहीं सकी, तो यह दिव्य शरीर है। और ये जो भगवान के शरीर है ये मायाधिष्ठित है, मायाधीन है। और सिर्फ वह जो है भगवान के शरीर को जो है केवल आत्म चैतन्य प्राप्त है, किंतु शरीर मायाधीन नहीं है। जैसे जीव को आत्म चैतन्य प्राप्त है, बस वैसे ही हम हाथ पांव कैसे हिलाते, हम चलते बोलते कैसे हैं, हम जीवित कैसे हैं, क्योंकि हमको आत्म चैतन्य प्राप्त है, आत्मा है शरीर में हमारे, उसी के चैतन्य से ये मिट्टी का शरीर चलता फिरता है, बोलता है, बड़े बड़े प्लानिंग करता है, सोचता है, बड़े अकाट कार्य करता है। अगर परमात्मा का वह चैतन्य नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकता था परमात्मा। किंतु ये राम कृष्ण और इस भगवान के शरीर भी चैतन्याश्रित ही है, किंतु माया के बने हुए हैं। माया खत्म तो भगवान भी खत्म। अगर माया खत्म हो गई, माया नष्ट हो गई, तो राम भी नष्ट हो गए। देखो राम का आखिर में अंत बताया हुआ है, मृत्यु बताया हुआ है। कृष्ण भगवान का भी आखिर क्या बताया है? मृत्यु बताया हुआ है। इसलिए कि मायोपाधित है, इसलिए कि माया के निर्मित है राम कृष्ण सभी भगवान, इसलिए उनका अंत भी है। और वो शुद्ध ब्रह्म होते, अगर वो आत्मिक होते वो भगवान, तो फिर उनका अंत नहीं होता, क्योंकि आत्मा का अंत नहीं है। कृष्ण का तो अंत है, बताया है ना भाई, आप सब जानते हैं कैसे अंत हुआ कृष्ण का। हाँ, कैसे हुआ अंत? हाँ, पार्थी ने बाण मार दिया, वो जो अंगूठा था कृष्ण का, तो उसे वो कुछ पक्षी समझ गया और उसको बाण मार दिया, तो कृष्ण भगवान वहां अंत हो गए। प्रभु रामचंद्र का भी अंत हो गया,
कैसे हो गया अंत? सरयू में, हाँ सरयू में नहीं, जल, हाँ जल वही समाधि, सरयू में जल हाँ समाधि। शरयू में, बराबर, शरयू में जल समाधि हो गई, बराबर है। किंतु कल हम कल देख रहे कि आत्मा तो अवध्य है, बराबर है ना। आत्मा तो उस आत्मा को तो पानी का भी स्पर्श नहीं हो सकता, अस्पर्श है आत्मा, और आत्मा अमर है, आत्मा को तो मृत्यु नहीं है। तो राम और कृष्ण के शरीर प्रत्यक्ष आत्मा अगर होते तो मरते नहीं, फिर मर क्यों गए? क्योंकि माया उपाधिक थे, और माया तो तत्कालिक है, माया आज है कल नहीं है, तो उसी को माया कहते हैं, उसी को जो है माया कहते हैं। तो यह भेद हमने ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए अगर सपने में प्रभु रामचंद्र दिख भी गए सपने में, या कृष्ण का दर्शन भी हो गए, तो हम उसको आत्म साक्षात्कार बोलेंगे क्या? नहीं 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 नहीं। प्रत्यक्ष साक्षात्कार बोलेंगे क्या? नहीं 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 नहीं। ये तो साधु संत लोग हैं, और कुछ लोगों को बता देते हैं मेरे को साक्षात्कार हो गया, सपनों में भगवान का दर्शन होगा। बहुत लोगों को होता है दर्शन, पर वो कोई दर्शन नहीं है, वो तो अपने स्मृति के भगवान ही हम सपने में देख लेते हैं, वह कोई आत्मदर्शन नहीं है। यह मुद्दा पंडित जी बता रहे, बराबर पंडित जी? तो ये भेद समझ गया क्या आपको? ईश्वर का भेद और आत्मा का भेद समझ गया? हाँ हाँ, दोबारा बोलिए। अच्छा दोबारा बोलता हूं। तो हम इस विषय पर फिर आएंगे, आत्मज्ञान के शरीर और आत्मा का समझ में आया। हाँ राम कृष्ण और आत्मबोध का ये जो प्रसंग है, हाँ इस पर थोड़ा प्रकाश डालने के बाद। हाँ, बिल्कुल डालेंगे, अवश्य डालेंगे। यह माया के जो है शरीर जो है ये हमारा, ये भी माया का निर्मित है। जो भी सृष्टि का दृश्य है सब माया निर्मित है। माया में दो शब्द है, एक माँ है और एक या है। संस्कृत में माँ का अर्थ होता है कि जो है ही नहीं उसको माँ बोलते हैं। मोदकई स्ताड़य, माँ उदकई स्ताड़य, क्या मतलब होता है उसका? मला पाण्याने मारू नका। मोदकई म्हणजे लाडाने मारू, मुझे लड्डू से मत मारो। माँ उदकई मोदकई ताड़य, तो माँ का अर्थ क्या होता है? नहीं, मत। तो माया का माँ बोलता है नहीं। या बोले तो जो है ही नहीं उसे माया बोलते हैं। जिसका अस्तित्व नहीं किंतु दिखता है, इसलिए उसको अनिर्वचनीय भी कहते हैं। माया को क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता, इसलिए उसको अनिर्वचनीय बोलते। जो है ऐसा भी नहीं बोल सकते, जो नहीं ऐसा भी नहीं बोल सकते। जैसे कल हमने उदाहरण लिया था, इंद्रधनु का हमने उदाहरण लिया था। इंद्रधनु तो हमें दिखता है आकाश में, स्पष्ट रूप से 7 रंग में इंद्रधनु दिखता है। तो जब तक दिखता है हम तो हाँ इंद्रधनु है बोलेंगे। अब थोड़ी देर में खलास हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अब फिर कहीं नहीं दिखता। तो उसको जब तक है हाँ बोलेंगे, जब नहीं है तो नहीं बोलेंगे। कहाँ है भाई इंद्रधनु? नहीं है। वैसे ही माया का है, बराबर। तो उसका जो अस्तित्व है वह अस्तित्व तत्कालिक है। माया का जो है या नहीं है उसके बारे में स्पष्ट बता नहीं सकते, इसलिए माया बोलते हैं। तो माया के 2 शरीर बने हुए हैं। एक तो है जो पंच महाभूत, माया से पंच महाभूत है, पंच महाभूतों से त्रिगुण है, आपने देखा, और त्रिगुण से ये आपके हमारे शरीर बॉडीज बनी हुई है। और यह शरीर, जैसे मैंने बताया कि माया नष्ट हो जाती है तो शरीर भी हमारे नष्ट हो जाते हैं। जब हमारी उम्र हो जाती है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, बराबर है।
तो फिर कुछ दिन बाद में ये शरीर भी नहीं रहता है हमारा। वो कभी ये शरीर था भी नहीं, कुछ दिन के लिए था, 50-60 साल के लिए था, 70 साल के लिए था, बाद में कभी ये शरीर होने वाला नहीं है। असतं का पुन्हा कधी शरीर होतं का, ते परत येतं का शरीर? नाही नाही, शरीर एकदा गेलं म्हणजे ते काही परत येत नाही, फक्त ते काही वर्षासाठी आम्हाला दिसतं, कुछ दिनों के लिए शरीर हमें दिखता है, शरीर फिर से वापस नहीं आता। भूतकाल में जैसे हमारे पंडित जी है, 500 साल बाद पंडित जी रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। अच्छा, इसके पहले 500 साल में कभी पंडित जी दिखे थे क्या? किसी ने देखा था क्या पंडित जी को? था नहीं। तो अभी पंडित जी जो कुछ आयु लेके आए हुए हैं, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, बस उतने देर के लिए दिखेंगे हमको माँ। तो माया ऐसी है, कुछ देर के लिए दिखती है और फिर नष्ट हो जाती है, इसलिए हम उसको माया बोलते, उसको अनिर्वचनीय बोलते। अनिर्वचनीय का मतलब होता है कि शब्दों में जिसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते, वो है करके भी नहीं बोल सकते और नहीं है करके भी नहीं बोल सकते। दिखती तो है और होती नहीं है, इसलिए माया कहते हैं। तो माया का एक जो है जीव का शरीर है, आपका, मेरा, प्राणी मात्र का, कीड़े मकोड़ों का और बड़े बड़े हाथी जैसे शरीर, ये सब शरीर दिख रहे, कुछ दिन के लिए दिखते, नष्ट हो जाते। यह पंच महाभूतों के बने हुए हैं। कल हमने देखा, कौन से पंच महाभूत देखा हमने? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, बराबर है। यह इन 5 महाभूतों का, 5 तत्वों का पंचीकरण हो जाता है। एक विशिष्ट प्रमाण में यह एक दूसरे से मिल जाते, उससे हमारी आंखें तैयार हो जाती, उससे हमारे हाथ तैयार हो जाते, पांव तैयार हो जाते, यह शरीर हमारा तैयार हो जाना है पंचभूत। और यह शरीर जो है ये जो पंच तत्व है, इस पंच तत्वों के अंदर कुछ गुण हैं। यह गुण प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं हम बताते हैं। यह शरीर तो बन गया हमारा 5 तत्वों का। क्यों भाई, सुन रहे ना? मोदी समझ रहा है क्या? हाँ, कितने तत्वों का शरीर है? हाँ, 5। तो यह शरीर 5 तत्वों का तो बन गया। अब हमने देख लिया, कुछ लोग जो है हमारे जैसे महाराज जी है, सात्विक है, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, बराबर है, और क्या कहते हैं, मांस मच्छी नहीं खाते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, लोगों के कल्याण के काम करते, तो हम क्या कहेंगे कि भाई महाराज जो है सात्विक है। क्या बोलेंगे? उनमें सत्व गुण है। पंच महाभूतात्मक तो शरीर है किंतु सात्विक है। और दूसरा कोई हम ले लेते, मान लो यहाँ कोई नहीं है, पर अगर कोई है जो कोई गलत काम करता है, चोरी डकैती करता है, मांसाहार करता है, बुरे काम करते हैं, तो उसमें तो दुर्गुण है ना, दुर्गुण है उसमें। तो हम क्या बोलेंगे? अरे अरे, ये आदमी तामसी है। क्या है? तामसी है, ये तो तमोगुणी वाला है। तो 3 गुण होते हैं, एक सत्व, एक रज और तामस। तो महाराज भी 5 पंचमहाभूतों के बने हुए, पंच तत्वों के। वो जो आदमी आया है दुर्गुण वाला, वो भी पंच तत्वों का बना हुआ है, किंतु यह 5 जो गुण है, यह त्रिगुणात्मक है। माया त्रिगुणात्मक है, तो इनके अच्छे कर्मों के वजह से अच्छा शरीर उन्हें सात्विक प्राप्त हो गया, उनके बुरे कर्मों के वजह से उनको तामसी और वह प्राप्त हो गया। ठीक है, अब मनुष्य के ये समझ गए 5 तत्व और त्रिगुण मिलकर जो है, इसको 8 हो गए। इसी को अष्टधा प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टधा। और यह अष्टधा प्रकृति लोगों को जो अध्यात्म नहीं सीखते उनको कैसे समझाएंगे? तो उनके लिए अष्टधा प्रकृति को समझने के लिए, उनको नहीं समझती तो 8 हाथ वाली देवी बना दिए, अष्टभुजा देवी। क्या बना दिया? अब ये अष्टभुजा देवी क्या है? सही में 8 हाथ किसी को होते हैं क्या? अगर वो देवी भगवान है तो उसको 8 हाथ की जरूरत क्या है? वो तो एक ही हाथ में सबको
सबका कल्याण कर सकती है, उसको 8 हाथ की जरूरत क्या है? पर हमारे सब जो भगवान है वो प्रतीकात्मक है। हमारे 8 हाथ जो है अपना अपना हमारा जो धर्म है, और ये धर्म में जो सैकड़ों हजारों मूर्तियां बनाई हुई है, इससे कुछ ज्ञान हमको जो है सीखना होता है, ज्ञान। पर किंतु दुर्भाग्यवश जो लोग हैं देवी के पास अपने दुखड़े रोते हैं, देवी से ज्ञान तो लेते नहीं है। तो देवी जो है माया का प्रतीक है, स्त्री है, उसका देह कैसे देवी का? देवी का शरीर कैसे है? स्त्री देह है, और माया को स्त्रीलिंगी माना हुआ है, इसलिए माया को जो है स्त्री के रूप में दिखाया हुआ है, उसको देवी बना दिया। फिर देवी बना के फिर क्या कर दिया? उसको 8 हाथ दे दिए, है ना। देवियों को कितने अष्टभुजा बोलते हैं उसको, बताते हैं कि नहीं? 8 भुजा वाली देवी होती है। आप देखना कोई भी जो देवी होती है उसको अष्टभुजा होती है, बराबर है। तो कौन सी 8 भुजाएं हैं? यह जो ज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान सीखना है और देवी के रूप को साक्षात जान लेना है, बराबर है, उसको तत्व से ही जान लेना है। देवी माता को अगर जिन्हें पूजा करना है वो तो ठीक है, पूजा करो उसको, बराबर है। फिर नवरात्रि होती है तो 9 दिन पूजा करते हैं उसकी, और नाच गाने करते हैं, और वो फिर क्या बोलते हैं उसको पंडित जी? गरबा करते हैं, सब करते हैं। किंतु जो सही वास्तविक भक्त है, जिनको तत्व से माता जी को जानना है, वो क्या जानते हैं कि यह साक्षात माया रूप है। और इसके 8 हाथ कौन से है? 5 जो है महाभूत है, 5 जो है मतलब तत्व है, और 3 जो है त्रिगुण है। ऐसे ये अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति भी बोलते हैं, या फिर वही माया है, वो या यही फिर देवी है। अब ये जैसे मानव शरीर बनाए, वैसे ये देवी माँ ने जो है भगवान के भी शरीर वो देवी माँ ने बनाए हैं। आपने कभी बंगाल में फोटो देखे होंगे, वो शंकर भगवान को नीचे गिरा दिया और माँ उसके क्या किया है? तांडव करती है, उसके छाती पर पैर रख देती है, ब्रो। तो वो कौन सी माता है? काली माता। वो काली माता काल की दर्शक है। क्या है? काल की दर्शक है, क्योंकि जो काल है वह सबको नष्ट कर देता है। कालाय तस्मै नमः कहा जाता है। हर चीज को नष्ट करने वाला कौन है? काल है। काल सबको नष्ट कर देगा। तो माता के गले में काहे का हार है? नरमुंडों का हार है। काली माता के गले में किसका हार है भैया? नरमुंडों का। क्यों दिखाया हुआ है? सही में माता किसी की मुंडी काटती है क्या? नहीं नहीं, ये समझने के लिए कि वह जो काली माता है, जो माया का प्रतीक है, तो माया जो है उसमें काल है, काल का जो आभास है वो भी माया निर्मित है, और काल जो है सबका भक्षक है, सबका नष्ट करने वाला काल है। तो उसका प्रतीक दिखाने के लिए नरमुंडों की माला है। और भगवान शंकर के ऊपर जो पाव दिखाया हुआ है, इसलिए कि यह भगवान भी जितने हैं उतने सब माया के निर्मित है। माया नष्ट हो जाए, वो काली माता नष्ट हो गई तो सब भगवान खत्म, ओके हो गया। अब चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, कोई भी भगवान हो, किंतु हमारे शरीर भी माया ने बनाए हैं, प्राणी मात्र के और इंसान के जैसे शरीर बनाए हैं मनुष्यों के। वैसे जो शरीर है भगवान के, वो भी माया के बनाए हुए हैं, माया के ही है। अब वो माया के है, और उनको वो आरोपित है कि माया का चक्र चलाने वाला वो भगवान है, जिसको माया ने ही बनाया हुआ है। वो अलग अलग नाम दिए हुए हैं उनके। हमारे शरीर में एक फर्क है कि वह पंचभूतात्मक नहीं है। भगवान का शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ नहीं है, वह क्या है? दिव्य शरीर है। देखो, अब हम श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कहानी लेते हैं। तो जो है
आप कहानी में बताया हुआ है कि भाई देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए कि मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूं करके, बराबर। क्या है कहानी, क्या है पंडित जी? देवकी को बच्चा ध्यान में, मतलब पहले वो उनके दीवार पे दिखते हैं जेल भी, कि देवती को वो अष्टभुजा पर ये शंख चक्र गदाधारी आते हैं कि मैं तुम्हारा गर्भ में बन रहा हूँ, अष्टम गर्भ में आऊंगा। तब वह फिर छोटे बालक के रूप में डायरेक्ट अजन्मा के रूप में आते हैं। ठीक है, वो अजन्मा थे। आप इनका भी देखे हुए, प्रभु रामचंद्र का जन्म खीर में से जन्म है। खीर, प्रभु रामचंद्र का जन्म, बराबर है पंडित जी? हाँ जी, खीर पीते हैं। हाँ, खीर पीने से, मतलब स्त्री पुरुष संभोग से जन्म नहीं है, बराबर है। तो इनका शरीर क्या है? दिव्य शरीर है, पंच महाभूतात्मक नहीं है। अब देखो, एक तरह जहां हम हैं पंच महाभूतात्मक, भगवान के भी शरीर है, किंतु वो पंच महाभूतात्मक नहीं, दिव्य शरीर है। वो दिव्य कैसे बन गए भाई? और हम क्यों बन गए पंच महाभूतात्मक? इसलिए बन गए कि दोनों तो माया ने बनाए, किंतु उस भगवान को डायरेक्ट परमात्मा की चेतना है। परमात्मा ने उन्हें चेतन बनाया हुआ है। किसको बनाया हुआ है? रामकृष्ण के शरीर को बनाया हुआ है, उनकी चेतना है। और हमको जो चेतना है वह पंच महाभूतों में ईश्वर परमात्मा की चेतना है, और पंच महाभूतों का हमारा शरीर है, इसलिए हम चेतन है, बराबर है। इस तरह का फर्क हम में और ईश्वर में है। वो भी जो है माया अधिष्ठित है और हम भी माया अधिष्ठित है, हम भी नष्ट होने वाले हैं। और वो जो ईश्वर है जो बताए गए हैं हमारी मूर्तियों में, वो भी नष्ट होने वाले हैं। और हालांकि सब लोग जो है संसारी लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उसके स्तोत्र बने हुए हैं, सब बने हुए हैं, पर जो कर्म फल है वही मायाधिष्ठित ईश्वर दे सकता है। कर्म फल के ऊपर और कुछ कर नहीं सकता ईश्वर, बराबर है। अब समझ गए आपको? हाँ हाँ, आप समझ गए। और भी आगे जब बढ़ेंगे तो और भी समझाएंगे उसको, बराबर है। तो ये जो ईश्वर है यह माया निर्मित है, और यह जो पूजा पाठ करते हैं, वास्तविक इस पूजा पाठ का और ईश्वर का कुछ संबंध नहीं है। अब ये जो, क्योंकि अभी हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी अद्भुत बातें, ऐसी गुप्त बातें बताता हूँ, क्योंकि ये गुप्त बातें आपको बतानी पड़ेगी कि हम देवी माँ की पूजा करते हैं, रामकृष्ण की पूजा करते हैं, पर वास्तविक इस पूजा का और उस भगवान का कोई संबंध नहीं है। जो भी पूजा होती है हमारे अंदर की भगवान की भी होती है। जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में भी स्पष्ट कर दिया है कि पत्र फूल जो भी अर्पण करते हो, आप किसी भी देवता को करते हो तो मुझे ही अर्पण होता है, बताया है श्री कृष्ण ने। हाँ, अब ये श्री कृष्ण ने फिर क्या बताया? अहम आत्मा गुड़ाकेश, मैं कौन हूं? मैं वो शरीर वाला कृष्ण नहीं हूं, हाथ में बांसुरी लिए और पीतांबर पहनने वाला नहीं हूं, बराबर है। या हाथ में चक्र वाला वो कृष्ण मैं नहीं हूं। मेरा तो मुख्य रूप क्या है? अहम आत्मा, मैं तो आत्मरूप हूं। गीता में ही बताया है ना। अब जिनको ज्ञान पाना है तो कृष्ण का आत्मरूप समझेंगे, और जिनको पूजा पाठ करने हैं, ज्ञान नहीं समझता, उतनी बुद्धि नहीं है, वो क्या करेंगे? कृष्ण भगवान को राधे 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 राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम करेंगे। आप समझ गए? इस तरह का ये फर्क है। तो दोनों भी माया निर्मित है, दोनों भी माया निर्मित है। ईश्वर भी माया निर्मित है, और जो है मनुष्य भी, जीव जो है वो जीव भी माया निर्मित है। यह एक पंचमहाभूतात्मक है, मतलब 5 तत्वों का बना शरीर है मनुष्य का, और जो भगवान का है वह दिव्य शरीर है। चलिए आगे समझाते। हाँ सर।